जिले के चारों आरक्षित सीटों पर हार जीत को लेकर मंथन जारी है। वहीं यह विधानसभा चुनाव कई जनप्रतिनिधियों के भविष्य को भी तय करेगा। वह आगे चुनावी मैदान में दिखेंगे या घर बैठेंगे। बड़वानी से कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल जो 7वीं बार मैदान में हैं, तो अंतर सिंह आर्य भी 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बाला बच्चन 5वीं बार हार जीत के भंवर में फंसे पड़े हैं। पानसेमल में भी तीसरा चुनाव लड़ रही उम्रदराज चंद्रभागा किराड़े का आखिरी चुनाव होने वाला है। वहीं राजेंद्र मंडलोई और अंतर पटेल के हार के बाद घर बैठेंगे, तो युवा मंटू सोलंकी व श्याम बर्डे के लिए भी राजनीतिक सफर लंबा हो सकता है। यह है दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों के हार के बाद के समीकरण, लेकिन इनकी जीत राजनीति के नए इतिहास स्थापित करेगी और सरकार बनने की स्थिति में इनमें से मंत्री बनना तय है। शिवराज सरकार की लाडली बहना तटस्थ वोट माने जा रहे हैं, तो ओपीएस को लेकर नाराज कर्मचारी और उनके परिजनों के थोक वोट भी हार जीत पर असर डालने के लिए काफी है। नगर पालिका चुनाव में न्यूज टुडे एमपी जिले की सभी निकायों के वार्डवार एग्जिट पोल बताए थे, जो 90% सटीक बैठे। और अब विधानसभा में कौन मारेगा बाजी, इसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। चुनावी रण में सबसे पहले बात करते हैं पानसेमल विधानसभा की। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा से युवा श्याम बर्डे, कांग्रेस से वर्तमान विधायक चंद्रभागा किराड़े और निर्दलीय रमेश भंगी चौहान के बीच मुकाबला है। इस सीट को किराड़े के नाम के ऐलान के साथ ही जिले की सबसे कमजोर सीट माना जा रहा था और सारे समीकरण इसे भाजपा के पक्ष में बता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह सीट टक्कर में आ गई। लाडली बहना के दम पर हालांकि श्याम बर्डे यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन भीतरघात की संभावना भी बनी हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार को मिले वोट किराड़े के सिर पर जीत का सेहरा बांध सकते हैं। इस विधानसभा पर दोनों दलों के लिए 50-50 चांस है। बात करते हैं सेंधवा विधानसभा सीट पर, तो जिले के पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य का राजनीतिक भविष्य उनकी जीत पर टिका है और उनके सामने कांग्रेस के मंटू सोलंकी है, जिन्होंने तैयारी जय संगठन के बैनर तले की और कांग्रेस के टिकट पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जितने पर सेंधवा विधानसभा की नई इबारत भी लिखेंगे, यह ऐसा तय माना जा रहा है। जिस तरह से राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि अगर लाडली बहना ने अपना काम कर दिया तो अंतर सिंह आगे हैं और कांग्रेस ने एकजुटता से मतदान कराया है, तो परिणाम भी बदल सकते हैं। फिलहाल इस सीट पर मोन्टू का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं जिले की सबसे हाई वोल्टेज चुनाव की। तो राजपुर विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज बाला बच्चन का कड़ा मुकाबला भाजपा के अंतर देवसी पटेल से है और इस विधानसभा पर सह और मात का खेल बराबरी पर है। देखने में आ रहा है कि इस बार दोनों पार्टियां लीड देने वाले क्षेत्रों में कसमकस है और वोट किस करवट बिठेगा यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता। अगर बाला के राजनीतिक अनुभवों ने काम कर दिखाया तो ठीक है, वरना यहां भी लाडली बहना और अंतर की मेहनत भाजपा को जीत दिला सकती है। कड़ी टक्कर के बीच अंतर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बड़वानी विधानसभा की। तो राजयोग लिखाकर अपनी सादगी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सरल और सहज पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जो जीत का शिखर लगाने को बेताब है, लेकिन उनकी कुंडली में तुला राशि भारी पड़ती नजर आ रही है। 2013 के चुनाव की तरह ही रमेश पटेल ने विजयी रथ रोक दिया था और इस बार राजन मंडलोई तैयार है। साम दाम दंड और भेद के चारों आयाम इस विधानसभा चुनाव पर देखने को मिले हैं। यहाँ भी लाडली बहना और प्रेम सिंह पटेल की व्यक्तिगत छवि के चलते राजन को कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अपने चुनावी मैनेजमेंट और पिछली हार से सबक लेते हुए राजन ने जिस तरह से सेंधमारी की है, उसके चलते उनका पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। खैर, यह तो हमारा आंकलन है जो जनता के संवाद के बाद आपके सामने है। हो सकता है 3 दिसंबर को परिणाम काफी हद तक चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बात करें जिले के एग्जिट पोल की, तो कोई सरकारी सर्वे में 3 कांग्रेस 1 भाजपा, तो राजनीतिक विश्लेषक 2-2 की बराबरी पर बता रहा है और सट्टा बाजार कांग्रेस की चारों सीट पर दांव खेल रहा है। जो भी हो, लाडली बहना बनाम ओपीएस के बीच दिग्गजों की साख दांव पर है। तो दोस्तों, निष्पक्ष, सटीक और निर्भीक खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।